बस की यात्रा। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 बस की यात्रा। लेखक हैं इसके हरिशंकर परसाई। लेखक कौन है? हाँ तो बच्चों चलो सब लोग रेडी हो जाओ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 का सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बसें डाकिन है। तय किया गया कि शाम वाली बस से चलेंगे हम लोग। और कोई कोई बोला कि देखिए भैया, सब बस से चल जाइए, इस संझिया वाला बसवा से मत जाइएगा। तो का कोई बोला कि क्या डाकू को रास्ता मिलता है? तो बोला ना, बसवे डाकू है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, एकदम बुढ़ा बस था। बुढ़ा बस का मतलब चारों तरफ से एकदम खत्म था। वो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, इसीलिए लोग इसे सफर करना नहीं चाहते। किसी वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस एकदम पुराना था। अरे हे बैठे ले बढ़िया बा कि हम पैदल ही चल जाएगी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ए बच्चा भैया टूल है लो तो, यह बस चलती भी है? बसवा आया तो कोई बोला क्या हो, ये बसवा चलबो करला? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? यह है जी हाँ, और कैसे चलेगी? बोले अपने से चलती है कि टेल टेल के चलाना पड़ता है इसको? हाँ बसवा ऐसा था। नहीं, अगर दुबला पतला कोई आ जाए तो कहना खाता भी है का? ये कुछ हो, हमको तो नहीं लगता कुछ खाता भी होगा। गजबे हो गया जी, बस ऐसी बस अपने आप चलती है? बोला ऐसा ना बस अपने से चलता है। हम आगा पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह अपने प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बोले कि एकदम डराओ मत, नया नया बस नहीं है, पुराना बस है, एकदम आराम से चलेगी, देखिए ना। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। जब हम लोग बसों में बैठे तो सब लोग ऐसे देख रहा था जैसे कि एकदम अंतिम बार जा रहा है ये लोग, अब नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा बस में बैठिए गया है। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, बस सोचे में चलने लगा, ऐसे कि जैसे बाकी सारा बसें इंजन है और हम लोग इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा लग रहा था, आपका वो बसों के आगे गियर बॉक्स रहता है, ओजा बैठोगे ना तो लगेगा एकदम गुनगुनाता रहता है हमेशा। वैसा ही लग रहा था कि पूरा इंजने है बस भाई। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमको बचना था। उनमें खिड़की और खिड़की बड़ी कम बचल रहे, जो बचा रहे थोड़ा सा बचे के रहे कि कोई गिर मुझे कपार पर। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और लग रहा था कि हमारी सीटें के नीचे इंजन है। अरे बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि वह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे का असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे हिलता था पूरा ना। गचकिया गचकी में बस चलने लगता है तो आदमी से ढिमिलाने लगता है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस एकाएक रुक गई। मालूम पड़ा कि पेट्रोल की टंकी में छेद है। पता चला कि पेट्रोल की टंकी जो में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकलकर बगल में रखा। ड्राइवर फट देने को बाल्टी लेके गई, पेट्रोल सब रोकलो समय और नली डालकर इंजन में भेजने लगा।
मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन से निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब कुछ देर में लगा कि अब कुछ देर में इंजन वो ले लेगा ये लोग हाथ में, ऐसे दूध पिलाएगा, लो बचवा पेट्रोल लो, चलो चलाओ इंजन चलाओ। बस की रफ्तार अब 15 मील 20 मील हो गई। मुझे उसे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी, वह निकल जाता, दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। मतलब पेड़ लौकत रहे तो अब लागत कि टकराई, अब टकराई, अब टकराई, तो ये लो ड्राइवर बचा ले लो सोकरा ले। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। बसवा फिर बिगड़ गई। एक बार टंकी में छेद भई रहे तो पाइप से नली में उन पाइप से लगल सन उन्हीं करके ऐसे बाल्टी में ले बड़ा सन देता सन, हाँ ले पीऊ तेल पीऊ। और दूसरा बार कुछ और खराब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लगता कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बोलेगा कहीं मर और गईली बसवा तो दिक्कत हो गया। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति भी जाने लगी। रात में चल रहा था, अब उनकर लाइट वो कम बढ़ने लगा। चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। कोई आगे पीछे गाड़ी आती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी वह उम्र ही नहीं रही। कौनो गाड़ी बस आवत रहे तो एकदम बसवा किनारा खड़ा करते रहसन ले जाके कि जा मुन्ना जा, तू जा, हमार जाए की उम्र अभी नहीं है। एक पुलिया के ऊपर हम पहुंचे थे। पुलिया समझ में आता है? पुल टायरवा उड़ गया। अब बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे थे। वो पहला बार मतलब वही हाल है कि एकदम टायर कमजोर है, आप वहीं पर बैठ के घूम रहे हैं। भैया करेजा चाहिए। पर जान रहे हैं कि मरेंगे तो वो घूम रहे हैं। कलेजे ना चाहिए जी, हिम्मत चाहिए एकदम वैसन में घूमने के लिए। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्यों? अरे नहीं होगा। आदमी ने कहता कि अरे अब वही हाल है कि एगो मोटरसाइकिल पर 20 आदमी बैठ के जा रहा है, मरबे ना करेगा। अब सोचो बैठेगा कैसे होगा, बैठा कैसे होगा? वो लोग कैसे लद्दाख के कपार पर, नाक पर, मुंह पर लाद रखा होगा किसी किसी का। अब बताओ वैसा गाड़ी को चला रहा होगा तो मरने का, मौत का इंतजार कर रहा है। तो ना कहता अरे भैया मरे के बाद तो चल जो पाकिस्तान में, चल जो ईरान में, दो चार को मुआ के मुझे और सही रोड पर काहे का आत्महत्या कर जाता रे। अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते। देवता बाह पसारे इंतजार करते। कहते वो महान आदमी जा रहा है जिसने एक टायर के लिए अपना प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। अगर वो सोच बोल रहे हैं कि अगर नाला में गिर जाता तो हम सब मरते, वो मरता वही में। और भगवान कहते कि देखो वो महान आदमी को, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला, उसी टायर पर चल रहा था। वो नहीं कहता अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। गलत बात है। ड्राइवर की रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर टायर ना बदलाई। दूसरा, अब दूसरा टायर लगैला सनो में, वो घीसल पीटल रहे। बस फिर चली। अब तो वक्त का पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या,
कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक कह रहे हैं कि अब हम, पन्ना एगो गांव था, वजह पहुंचना था, अब वजह पहुंचे की उम्मीदें छोड़ दिए। अरे पन्ना का, वक्त का, हम लोग पन्ना ही उम्मीद मतलब वो फलाना गांव पहुंचने का उम्मीद है ना, वजह का हम कहूं पहुंचने का उम्मीद था, डायरेक्ट पहुंचेंगे हम लोग सुरधामपुर। अब लग रहा था कि जिंदगी बस इसी बस में गुजारना है और सीधे इस लोक से उस लोक को पलायन कर जाना है। पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। अब बोले कि अब तो ये जिंदगी यही में बसेगा। अब ऐसा गाड़िए धैले भैया हमनी के, चल अब बस का चिंता छोड़, ले चल जहां ले चलना है। अब वो लोग क्या करने लगा, अपने में हंसी मजाक करने लगा। ये व्यंग था बच्चों। व्यंग समझ में आता है कि कहानी में व्यंग होता है कि नहीं, मजाक उड़ाता है आदमी। जैसे तो पढ़बो करती है क्या जी, भगवान की डाकिए पढ़ने लगी। हाँ देखो, हमको नहीं लगता ये पढ़ती होगी। ये सब व्यंग है। अरे कोई कोई नहीं आता है तो लड़का, अरे ये क्या कर लिया है, नहीं लग रहा है, करियट है बबुआ, ईटा पत्थल खा ला। ईटा पत्थल खाई ना हम, खइबो ना करला। जैसे आप लोगों को हम नाश्ता पूछे हैं ना शुरू में, आप लोग कुछ बताइए नहीं रहे क्या खाएंगे। अच्छा एक आदमी पर छोड़ दिया जाए, वारिस बताइए, वारिस नाम है, सोनू, क्या खाइएगा, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए जल्दी, बोलिए क्या खाइएगा। आलू के पराठा बबुआ, नहीं तिलौस होता है, आगे बोलिए। नहीं पता, अब ना खाइएगा। आयरन बोले, आर्यन बोलिए। अरे लिट्टी चोखा शुरू में माना हुआ है ना बच्चा, ढेर कोई दांत नहीं है इसमें, कैसे खाएगा। दांत सबके देख लिया, कोको को दांत है, हमारा दांत को है बताओ, हमारे 32 को दांत है, गिनवाए हम है। इसका को दांत है, वो जो बैठा है सबको बता, अपना दांत गिना कब हो, अभी अपन दांत गिना है, 32 को है तुम्हारा, अन्ना होगा तो है? क्या होता है, दांत डाइन होता है, नहीं गलत बात है। 32 को दांत वाला डाइन नहीं होता है। हम सुने हैं कि करिया जिसका जीभ होता है, कलजिब्भा, करिया करिया दांता नहीं होता है। बैठो जी, बैठो बैठो, कलजिब्भा। 32 को दांत होइबे करता है आदमी का, लेकिन अभी नहीं होगा, तू लोग का भी नहीं होगा। चलिए नाश्ता पूछिए लिए, बस क्या यात्रा समझ में आया, पाठ है। आए लेखक कहां जा रहे थे, पन्ना। अब सुनो, इसका टेस्ट होगा बच्चों, तो आप लोगों को हाइलाइटर कलम ले लेना चाहिए था। अब तक आप लोग ऐसा ही मुंह देख के पढ़ रहे हो, बता रहे हैं, हाइलाइटर पेन ले लेना चाहिए था, और उससे जो जो आपको लग रहा था ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको जो जो लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव बनेगा, उससे ऑब्जेक्टिव बना लेना चाहिए था। ले लिएगा पहले ही, जैसे ये जैसे मतलब आया ऑब्जेक्टिव वैसे बनेगा। जब हम पढ़ाएंगे ना तो उस समय हाइलाइटर पेन लेके बैठा रहो, और क्या करो, ऐसे हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे वाली बस से चले, तो कितने मित्रों ने तय किया था। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है, तो पन्ना से कंपनी की बस कितने देर बाद मिलती है, तो घंटे भर। ऐसे ऐसे अंडरलाइन करोगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आने लगेगा, तब इसका टेस्ट होगा, तो आप लोगों को लिखने में आसानी होगा, नहीं तो उलझ जाइएगा उस समय। समझ में आ रहा क्या करें हम, इसका टेस्ट होगा, इसमें टॉप 5 को चुना जाएगा।
पार्सल बढ़िया रहा। चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे बस के यात्रा का क्वेश्चन आंसर। अभी हम लोग देखे बस की यात्रा पाठ। यह बसवा था। अब बताइए, इस बसवा में बैठने का मन करेगा जी? मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गया? श्रद्धा मतलब होता है थोड़ा सा उमंग जग जाना कि ये बड़ी दयनीय स्थिति में है। हिस्सेदार साहब जानते थे कि बस की टायर कमजोर है। टायर से परिचित होने के बाद भी वे बस चलाने की साहस जुटा रहे थे। पुरानी बस की तारीफ भी कर रहे थे। मोह वजह से आत्म बलिदान की भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गए और उनके प्रति श्रद्धा भाव जग गया। नहीं कहता है कि एगो इतनी सी चीज खाती अपनी जान दे रहे हैं, ये अजीबे बात ना है। तो यही देख के बेचारा एकदम हतप्रभ हो गए कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। लोगों ने सलाह दिया क्या कि इस शाम वाली बस से सफर नहीं किया जाता। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? लोग शाम वाली बस के बारे में सब कुछ जानते थे। सब कोई जानता था कि शाम वाला बस कैसा है। वे जानते थे कि शाम वाली बस की हालत खराब है। बस का कोई ठीक नहीं है कि वह कब कहां रुक जाए। शाम बीतने पर शाम में कहीं खराब हो जाए तो रात रास्ते में ही बितानी पड़ेगी। इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो खराब हालत में था, बस कंडीशन में नहीं था। ऐसा जैसे सारे बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? भैया बसवे ऐसा था। जब चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारा बस झनझनाने लगा। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरे बस इंजन है और मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों के भांति बस के यात्री क्या कर रहे थे? हिल रहे थे। गजबे हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुन के हैरानी क्यों हुई? बस पुरानी थी। कल पुर्जे लेखक को सही नहीं लग रहा था। जो बस के कल पुर्जे थे वो लेखक को सही नहीं लग रहा था। देखने से लग ही नहीं रहा था कि बस चलती होगी। परंतु लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप ही चलेगी। बस चलो रहा था, दौड़ियो रहा था। तो मतलब नहीं होता कि बस चलबो करता है क्या जी? जैसे हमको नहीं बताएं कि कोई दुबला पतले आदमी को देखो वो एक छिप भात लेके बैठा हो तो कहे करें जी खैबो करता है क्या जी? हाथ ना खा जाता है, करता क्या है खा के? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? भैया जब बस चला है, हाँ बस चल रहा था तो लग रहा था कि अब इसी से जा रहा है। आप लोग कबो कबो बैठते होंगे मोटरसाइकिल पे तो लगता होगा ना कि जा जा धक्का मरलन तनिए वो कट के निकल जाता है। फिर आपको पता है गाड़ी जब चलाइएगा तो बैठने वाले को ज्यादा डर लगता है, चलाने वाले को नहीं। चलाने वाला जानता है कि वजह से मुड़ा लेंगे हम, लेकिन बैठने वाला डांटते चलेंगे इधर से। अब हम अकेले चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा पीछे कोई बैठ जाए हमसे बड़ा कोई तो बहुत रास्ता डांटते चलेंगे। आराम से चले के बाद ऐसे चला जला तनकी देर से पहुंचल जीत का दिक्कत बा, बैठा ना तो चुपचाप बैठा उनका बकबकिलो चलावे दो। हम फिर आराम से चलने लगते हैं, नहीं छोड़ दो एकदम गत्ते गत्ते जा रहे रेंगत रेंगत। साइकिल वाला आगे निकल गया तो चलावा ना, चलाओ क्या चलाई, आराम से चलो। देर हुई 2-4 घंटा 5 घंटा देर बाद में पहुंचल जी, क्या करेगा बा? अब शादी ब्याह में कोई के जाएगा बा तो पहुंचे के बाद 9 बजे पहुंचल जी ना, 3-4 बजे ले, क्या दिक्कत बा? आराम से चले के बा ना। बस की ऐसी अवस्था थी कि लेखक को लग रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट जाएगी। मान लो स्टीयरिंग टूट गया, ब्रेक फेल हो गया, मान लो कि पेड़ भी जा रहा है तो नहीं ब्रेक में फेल कर गया, जो मर। अब
दोनों स्थिति में बस किससे टकरा जाएगी? पेड़ से। एक पेड़ निकल जाने पर दूसरा पेड़ का इंतजार करता था कि बस इस पेड़ से न टकरा जाए। पेड़ से टकराकर लेखक सहित सभी को गंभीर चोट या मौत आ सकती थी, इसीलिए लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? अपना दुश्मन। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 2 भी क्या हो गया? खत्म।